एंड ऑल हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस देखे थे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया था। आज जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइप में क्वेश्चंस आपको एग्जाम में तो आएगा ही, 100% आएगा। तो क्वेश्चंस जो आएगा वो है एप्लीकेशंस ऑफ डीएमटी, ये टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डीएमटी पे हमें क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, फोर्थ रूट या फिर सेकंड रूट या फिर थर्ड रूट, ऐसे डिपेंड रहेगा। तो अगर रूट हमें निकालना है तो मैंने यहाँ पर प्रोसीजर लिखी है, वो प्रोसीजर से हमें चलना है। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रोसीजर में पॉइंट नंबर फर्स्ट है मेरा, मैं एग्जांपल भी लूंगा, वहां पर मैंने एग्जांपल भी लिखा है, बाय यूजिंग डीएमटी फाइंड ऑल फोर्थ रूट ऑफ 81। ऐसा ही एक अलग नंबर आपको दे दूंगा, फिर वो भी आप करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर हमें देखना पड़ेगा। तो प्रोसीजर में पॉइंट नंबर फर्स्ट है, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म दैट इज z इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट का बोलना है कि कोई भी आपको इक्वेशंस दिया है, टर्म्स दी है, नंबर दिया है, उसको आपको पोलर फॉर्म में राइट करना है, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, ये फॉर्म। ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। देन फिर हमें जो ये थीटा है, ये थीटा को रिप्लेस करना है 2 पाई के प्लस थीटा। कहां से रिप्लेसमेंट करना है, जो थीटा है थीटा को हमें रिप्लेस करना है 2 पाई के प्लस थीटा से रिप्लेस करना है। देन पॉइंट नंबर थर्ड हमारे पास है, एक मिनट, पॉइंट नंबर थर्ड, यहां पर मैं क्या करूंगा, थीटा को रिप्लेस किया 2 पाई के प्लस थीटा के साथ, फिर मैं डीएमटी अप्लाई करूंगा। डीएमटी का स्टेटमेंट क्या था, cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। तो हम डीएमटी अप्लाई करेंगे। अब उसने कितना रूट्स बोला, उसने फोर्थ रूट बोला, तो k की वैल्यूज 0 1 2 3 ये रहेगी, 4 वैल्यूज पुट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। उसने फिफ्थ रूट बोला तो फिर 0 1 2 3 4 ऐसे 5 वैल्यूज हमें पुट करनी है। अगर उसने थर्ड रूट बोला तो फिर हम 0 1 2 k की वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें फर्स्ट रूट u0 फिर u1 u2 ऐसी रूट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो थी प्रोसीजर्स। देखो जैसे क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चंस में इन्होंने पूछा है बाय यूजिंग डीएमटी फाइंड ऑल रूट्स ऑफ 81। तो सबसे पहले मुझे 81 को कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। तो 81 इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाइड बाय 1, और जो 1 है 1 को मैं फिलहाल के लिए cos 0 प्लस i sin 0 लिखूंगा, क्योंकि हमें चाहिए cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो मैंने क्या किया, cos 0 प्लस i sin 0, इसको 1 है इसको ये फॉर्म में लिखा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 0 यानी 1, मुझे आंसर मिलेगा। कोई कोई इसको cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई भी लिखता है, क्योंकि cos 2 पाई अगेन 1 होता है। तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 81 इज इक्वल टू 81 इंटू cos 0 प्लस i sin 0। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया। पॉइंट नंबर 2 का बोलना है कि थीटा को रिप्लेस करो 2 पाई के प्लस थीटा से, यहाँ पर थीटा 0 है, यानी थीटा हमें पुट करना पड़ेगा 2 पाई के प्लस थीटा, यानी 2 पाई के प्लस 0, यानी ये रहेगा 2 पाई के। तो यहाँ पर 81, देन यहाँ पर लिखता हूं मैं रिप्लेस थीटा बाय 2 पाई के प्लस थीटा। तो 81 इज इक्वल टू 81 इन ब्रैकेट cos 2 पाई के प्लस i sin 2 पाई के। अभी जो है उसने पहले देख लो, उसने हमें कितने नंबर का रूट्स पूछा है, फोर्थ रूट ऑफ 81। तो जब उसने फोर्थ रूट पूछा तो हम क्या करेंगे, 1/4 पावर लेंगे। ठीक है, जैसे हम क्यूब रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट रहा तो 1/2 पावर रहता है, क्यूब रूट रहा तो 1/3, वैसे ही फोर्थ रूट रहा तो 1/4। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड से पावर लूंगा, टेकिंग पावर 1/4। तो मुझे क्या मिलेगा, 81 to the power 1/4 is equal to 81 to the power 1/4 cos 2 pi k plus i sin 2 pi k to the power 1/4। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हुई होगी। हमने क्या किया,
1/4 दोनों साइड से पावर ले लिया। अभी आगे बढ़ेंगे तो इसको जो है मैं यूके से डिनोट कर दूंगा, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ 81 चाहिए तो इसको मैं यूके से डिनोट करूंगा। तो ये आएगा यूके इज इक्वल टू, मुझे डीएमटी तो अप्लाई करना ही पड़ेगा बाय डीएमटी, क्योंकि ये पॉइंट देखो अप्लाई डीएमटी, तो यहाँ पर डीएमटी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा किसके बाद, जब थीटा को आप रिप्लेस करेंगे 2πk प्लस थीटा के बाद में। तो यहाँ पर 81 टू द पावर 1/4 यानी ये कितना आएगा, 3, क्योंकि 84 नहीं है 81 टू द पावर 1/4 को आप लिखेंगे 3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4, 4 कैंसिल यानी क्या आएगा ये 3। तो 3 इन ब्रैकेट cos 2πk डिवाइडेड बाय 4 प्लस I sin 2πk डिवाइडेड बाय 4। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने डीएमटी अप्लाई किया। अभी कितनी वैल्यूज पूछी उसने, फोर्थ, तो हम k की वैल्यूज यहाँ पर देखो, k की वैल्यू 0 1 2 3 इतनी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो मुझे रूट्स मिलेंगे, फर्स्ट नंबर के रूट्स, ये प्रोसीजर को पूरी की पूरी क्लीन कर लेता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूट निकालने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले तो k इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा पुट k इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा u नॉट, करो पुट। तो 3 cos ऑफ k की वैल्यू 0 यानी cos 0 प्लस I sin 0 यानी इसका आंसर आएगा 3, फर्स्ट रूट 3 आएगा। फिर u1 कब मिलेगा, व्हेन k इक्वल टू 1, तो 3 cos, देखो वहां पर 2π/4 प्लस I sin 2π/4, ठीक है। अगर इसकी वैल्यूज निकलती है तो निकाल लेना, नहीं निकलती है तो फिर cos π/2 0, I sin π/2, 2 कैंसिल, sin π/2 इज 1, सो आंसर आएगा थ्राइस I। फिर आएगा u2 व्हेन k इक्वल टू 2, 3 इन ब्रैकेट cos, देखो यहाँ पर k की वैल्यू 2 है तो ये आएगा 4π/4 प्लस I sin 4π/4, ये 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, cos पर होता है -1, sin पर होता है 0, तो ये आएगा 3 इंटू -1 प्लस 0 यानी ये आएगा -3, और लास्ट रूट u3 व्हेन k इक्वल टू 3, तो ये आएगा 3 cos, यहाँ पर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2, या फिर रहने दो 2π इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस I sin 2π इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यूज निकलती है तो निकालेंगे, और अगर नहीं निकलती है तो फिर इसको एज इट इज लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ये आएगा 3, ये भी आएगा यहाँ पर, तो कितना मिलेगा हमें, u3 इक्वल टू 3 cos 3π/2 प्लस I sin 3π/2, ठीक है। तो यहाँ से हमें u3 मिलेगा 3, cos 3π/2 होता है 0 और sin 3π/2 होता है -1, तो आंसर हमें मिलेगा -3i। यानी रूट्स कौन से मिले, सबसे पहले 3, फिर 3i, -3 और -3i। तो यहाँ पर हमने 4 जो रूट्स हमें चाहिए थे वो हमने निकाले हैं बाय यूजिंग डीएमटी, ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो भी डिस्कस करते हैं। 32 टू द पावर 1/5, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है, मैं थोड़ी हिंट आपको दूंगा। सबसे पहले तो मैं लूंगा 32 और 32 को मैं लिखूंगा 32 into 1, और को हमने आप ही लिखा था जो कि है cos 0 प्लस I sin 0, ठीक है। ये तो वैल्यूज थी 32 की, फिर दोनों का पावर 1/5 है तो ये ले लो 32 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 32 टू द पावर 1/5 cos 0 प्लस I sin 0 टू द पावर 1/5, ठीक है। अब 1/5, लेकिन इसके पहले के स्टेप में हमें क्या करना था, सबसे पहले रिप्लेसमेंट करेंगे थीटा बाय, ये स्टेप से ही चलना है हमें, रिप्लेस थीटा बाय 2πk प्लस थीटा,
सिंस थीटा की वैल्यूज तो 0 है, यहाँ से हमें पता चल जाएगी। तो 32 इज इक्वल टू 32 इंटू कॉस 2 पाई के प्लस आई साइन 2 पाई। तो अभी पावर लेंगे तो ये आएगा 32 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 32 टू द पावर 1/5 cos 2 पाई के प्लस आई साइन 2 पाई के टू द पावर 1/5। ठीक है, ये तो बात हो गई। अभी डीएमटी यूज में यहां पर करूंगा। सो बाय यूजिंग डीएमटी, तो इसको तो हम यू के डिनोट कर ही लेते हैं। तो यू के इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 32 यानी 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5 यानी ये 5 कैंसिल होके आंसर कितना मिलेगा 2। तो यहाँ पर आएगा 2, फिर ये आएगा cos 2 पाई के बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई के बाई 5। ठीक है, ये कहा क्या क्या मैंने यहाँ पर डीएमटी अप्लाई किया। अभी यहाँ पर देखो आप, उसने पावर 1/5 है तो k की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक होगी 4 तक। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा k की वैल्यू 0 1 2 3 और 4। तो मुझे अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो मुझे u0 u1 u2 u3 और u4 की वैल्यूज मिलने वाली है। तो ये कितनी रहेगी 2 इन ब्रैकेट व्हेन k इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा cos 0 प्लस आई साइन 0 यानी पहला रूट हमें मिलेगा 2। अगर 1 हम पुट करेंगे तो आएगा 2 cos 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 5। इसको ऐसे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर u2 व्हेन k इक्वल टू 2, यहां से देखो तो ये कितना आएगा 2 cos 4 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 5। अगर k की वैल्यूज में 3 पुट करूं तो ये आएगा 6, फिर 2 टाइम्स cos ऑफ 6 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 6 पाई बाई 5। फिर k की वैल्यूज अगर मैं 4 पुट करूं तो cos 8 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी था जो हमने सॉल्व किया। ये और इसके पहले का क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे कि ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। और इतने क्वेश्चंस होने के बाद फिर डीएमटी फॉर फ्रैक्शन इंटीजर्स, यही टॉपिक हमारा बचा है, उसका प्रूफ हम देखेंगे बाद में। तो फिलहाल के लिए जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसने हमें पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ -i टू द पावर 1/6। तो सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है, नंबर 1, यहाँ पर -i है, ये -i को आपको r cos थीटा प्लस ir sin थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये लिखने के लिए क्या करता हूं मैं, इसको अगर ये लिखूं cos π/2 माइनस आई साइन π/2, तो क्या ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि sin π/2 1 का cos π/2 0, 0 माइनस आई इंटू 1 यानी आंसर कितना मिलेगा -i मिल जाएगा। करेक्ट है। फिर हम क्या करते हैं बाद में, जितनी इसको हम u से डिनोट करेंगे, फिर इसका पावर ले लेते हैं। पावर कितना है इसका 1/6, तो -i टू द पावर 1/6 इज इक्वल टू cos π/2 माइनस आई साइन π/2 टू द पावर 1/6। इसको ही हम uk से डिनोट कर देंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थीटा तो 2 पाई के प्लस थीटा, यानी यहाँ पर क्या आएगा cos 2 पाई के प्लस थीटा कितना है π/2 माइनस साइन एज इट इज, आई साइन 2 पाई के प्लस थीटा है π/2 और इसी का पावर कितना है 1/6। तो अभी डीएमटी अप्लाई करो। सो बाय यूजिंग, थोड़ा अलग हो गया ये, बाय यूजिंग डीएमटी, तो uk इज इक्वल टू कितना आएगा cos 2 पाई के प्लस π/2 इंटू 1/6 माइनस आई साइन 2 पाई के
प्लस पाई बाई टू इंटू 1/6। अभी तो ये हो गया सॉल्व, 90% सॉल्व हो गया। अभी आप क्या करेंगे, के की वैल्यूज पुट करेंगे। कहां से होगी स्टार्ट, 0 1 2 3 4 और 5 कि 1/6 है तो 6 वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अभी ये पूरा कैलकुलेशन में नहीं करके बताऊंगा, डायरेक्टली लिखता हूं। जब k की वैल्यू 0 रहेगी तो अब u0, फिर u1, u2, u3, u4 और u5 की वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो क्या क्या मिलेगी आप जनरली कैलकुलेशंस करके बताओ। अगर k की वैल्यू 0 है, पाई बाई टू इंटू 1/6 पाई बाई 12, यानी हमें cos पाई बाई 12 प्लस आई साइन पाई बाई 12 मिलेगा। जब k की वैल्यू 1 रही तब क्या मिलेगा, cos 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं। अभी ये आएगा cos 5 पाई बाई 12 माइनस आई साइन 5 पाई बाई 12, यहाँ पर माइनस आएगा। फिर आएगा u2 हमें मिलेगा cos 9 पाई बाई 12 माइनस आई साइन 9 पाई बाई 12। ये समझ रहा होगा आपको कैसे आ रहा। तो k की वैल्यू मैंने 2 पुट की यहाँ पर, cos 2 पाई इंटू 2 मतलब cos 4 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी 9 पाई बाई 2 और 1/6, तो 6 इंटू 2 12 होगा। ठीक है, फिर आएगा u3, तो u3 आएगा cos 13 पाई बाई 12 माइनस आई साइन 13 पाई बाई 12। फिर आएगा u4 जो कि आएगा cos 17 पाई बाई 12 माइनस आई साइन 17 पाई बाई 12। फिर आएगा u5 cos 21 पाई बाई 12 माइनस आई साइन 21 पाई बाई 12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने सॉल्व किए। इसमें से ये क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, 3 नंबर का क्वेश्चंस। जैसे कि ये देखो -1 है तो -1 को आप cos पाई प्लस आई साइन पाई लिखो। cos पाई की वैल्यू -1, sin पाई की वैल्यू 0, तो -1। अभी पावर कितना है 1/4, फिर यहाँ पर 1/4 आएगा और इसका भी पावर 1/4। फिर थीटा को रिप्लेस करो 2 पाई के प्लस थीटा से, तो ये आएगा -1। ये तो uk से डिनोट होता है तो uk इज इक्वल टू ये आएगा cos 2 पाई के प्लस पाई प्लस आई साइन 2 पाई के प्लस पाई, और इसी का पावर कितना है 1/4। फिर डीएमटी अप्लाई करके k की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे, 0 1 2 और 3, तो आपको u0 u1 u2 और u3 की वैल्यूज मिलेगी। ये क्वेश्चंस तो होमवर्क रहेगा। बाकी जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद में एक क्वेश्चन बचा है फ्रैक्शन इंटीजर्स, डीएमटी फॉर फ्रैक्शन इंटीजर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।